जय जय श्री राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले स्वयं रूप कदामियं कृष्ण स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री सीताराम कथा रस रसिक वैष्णव श्रोता वृंद के श्री चरणों में वंदन के साथ राम जन्म का अभिनंदन। और आप सभी भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप वैष्णव है, जिनकी रति मति गति राम की कथा में हुई है। और आज राम नवमी का पावन उत्सव पूर्ण होगा कथा से। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिस उत्सव में कथा न हो उत्सव मरा हुआ है। प्रत्येक फेस्टिवल का जो प्राण है ना, वो कथा है। और हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के द्वारा इसको अच्छी तरह से प्रस्थापित अर्थात व्यवस्था दिया गया है। और जिन भक्तों की रति राम कथा में है, निश्चित राम जी की और उनके प्रेमी भक्तों की कृपा के वो पात्र है। वैसे हमारा हृदय कलयुग के रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से रेगिस्तान बन चुका है, जिसमें कामना की वासना की लू बहती है। लेकिन वैष्णव गुरु हमारे जीवन में आते हैं और कृष्ण कथा राम कथा रसवारी वर्षण करते हैं, तो हमारे हृदय में प्रेम भक्ति की हरियाली छा जाती है। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है। तो हम सभी कथा का सार इतना ही है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बस पूरी कथा का सार क्या है? हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, और राम के सहारे हम आराम कर रहे हैं। अगर हमारे जिंदगी में राम ना हो ना, तो आराम नहीं हो सकता। कोई भी जीव कहीं भी हो, अगर वो आराम तभी होगा जब उसके अंदर उसके आसपास या वो राम में होगा। राम हटा दो तो आराम हो ही नहीं सकता। इसलिए बस इतना समझ में आ जाए, और हमारा जो भी काम है ना, वो भी राम कर रहे हैं।
हम काम में पड़े हैं, फिर भी राम हमारे काम में पड़े हैं। बताओ, ये इनकी कृपा है। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम राम जी ने हमारा क्या किया? ये कलयुग से कठिन युग में, ये जो घोर कलयुग है, संसार दावानल है, उसके अंतर्गत भी निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। ये क्या राम जी की कृपा नहीं है? इस घोर कली काल में भी हम उसी राम का श्रवण कीर्तन गुण गा के दिव्य आनंद को ले रहे हैं। जिस आनंद को हनुमान जी, सुखदेव जी, महादेव जी, नारद जी जैसे साधु संत लूटते हैं, वही आनंद हमें मिला हुआ है। तो करुणा सागर की हुई अहेतु की करुणा है कि हम सबको मानव जीवन दिया, और उसके उपरांत भी तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। निमि महाराज जनक जी कहते हैं कि भक्तों का संग दिया, और उसमें भी ऐसे भक्तों का संग दिया जिनका जीवन धन कथा। और राम में और राम कथा में, कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। तो आप सभी पार्थ सारथी जो फाउंडेशन ग्रुप भक्त है, बहुत भाग्यवान भी है और बड़े बुद्धिमान भी है। देखो, मौसम का मजा लेते हो आप लोग। जैसे आम होता है, आम मैंगो फ्रीजर में रख के, और वो जो डबला वाला जूस हम लोग पीते हैं साल भर, वो भी आम है, लेकिन वो मजा नहीं। जो चैत्र, अभी आम की सीजन चालू होने वाले अप्रैल में हमारे इंडिया में, और सीजन का आम खाने में, ओरिजिनल केसर, ओरिजिनल आफूस खाने में जो मजा है, वो फ्रिज में रखे हुए केमिकल मिलाए हुए डुप्लीकेट डब्बा वाला आम जूस में वो मजा नहीं है, आप सभी जानते हो। तो ऐसे ही, ऐसे उपमा ठीक नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हम समझ पाए कि हम लोग भी जो भगवान का उत्सव होता है, जो तिथि होता है, उसी पक्ष में रहकर कथा सुनते। गौर पूर्णिमा थी तो गौर लीला रस आनंद लिया, अब रामनवमी है तो राम कथा रस आस्वादन अमृत पी रहे हो आप लोग। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग मौसम के साथ मजा लेते हो। जैसे आम खाने का मजा आम की सीजन में ही होता है, ऐसे कथा सुनने का मजा भी उसी तिथि में, उसी समय में, उसी लीला का आस्वादन करने का एक अलग मजा होता है। और इस रस को आप भक्त लोग ले रहे हैं। लिखा है ना, चैत्र माघे कार्तिके सीते पक्षे च वाचये। ये जो चैत्र महीने में, और वो भी शीत पक्ष में, मतलब शुक्ल पक्ष जो अभी चल रहा है, और उसमें भी नवाहम शुभ राम नवमी के उपलक्ष्य पर श्रोतव्य जो कृष्ण राम कथा सुनता है प्रयत्न के साथ, वो प्रेम को पा जाता है, सारे पापों से छूट जाता है। तो ये है समय के साथ, जैसे कहते हैं ना, जमाने के समय के साथ चलो। तो आप सभी भक्तों को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं। और देखो, एक शिष्य ही गुरु की पहचान, एक शिष्य ही गुरु की पहचान है। और जो सच्चा शिष्यत्व धारण करता है ना, वही आगे गुरुत्व धारण करता है। हमारी पूरी वैदिक वांग्मयी परंपरा में शिष्य बनना सिखाया गया है, गुरु बनना नहीं। और जो सच्चा अच्छा शिष्य बनता है, वो अपने आप गुरु हो जाता है। तो एवं परंपरा प्राप्तम, जैसे कृष्ण के शिष्य ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के शिष्य नारद जी, नारद जी के शिष्य व्यास जी, ऐसा होता है। ये डिसाइपल सक्सेशन जो हमारा चलता है, इनके शिष्य, इनके शिष्य, इनके शिष्य, और ये सब गुरु है, ये सब गुरु है। तो आज पावन रामनवमी तिथि है, और गुरु शिष्य परंपरा से शिल प्रभुपाद की परंपरा जो है ना, वो गुजराती में कहूं ना तो केसर नो आंबो छे भाई। એમાં એક રસ છે, આનંદ છે, જેમાં આપણને તત્વ સાથે લીલા મળે છે, રસ સાથે આનંદ મળે છે। तो ये हमारा एक विशेष सौभाग्य है भक्तजनों। तो श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में राम लीला रस का एक सिंधु
और उसमें एक आध बिंदु का हम आस्वादन करने जा रहे हैं। मैं कौन सा प्रसंग कहूं ये भी अभी सोच रहा हूं, क्योंकि अयोध्या कांड का श्री गणेश तो हो चुका है, लेकिन रामनवमी के उपलक्ष्य में राम को वन में भेजना और राम के विरह में भरत को रुलाना, दशरथ जी का प्राण त्याग, ये सब अयोध्या कांड का चरित्र है। तो आज तो थोड़ा सा तो रामलीला होगा, जन्म लीला, क्योंकि आज राम जन्म है। और गोस्वामी जी ने लिखा है और सभी वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, जो आज के दिन राम जन्म की कथा गाता है और सुनता है, तो लिखा है कि मत चरणम जातो, वो मेरे चरणों को पाएगा। और सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या दिया जानते, राम कथा आज रामनवमी के दिन राम जन्म जो सुनेगा, तो इसके विषय में लिखा है मरणम मत स्मृति भवे। भगवान राम कहते हैं कि मरते समय उसे मेरी याद रहे। अब ये तो गीता का रामबाण हो गया भाई। भगवान कहते हैं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम्यम व्यापी स्मरण भावम। हमारा भागवत भी कहता है ना, भागवत में लिखा है कि सारे धर्म कर्मों का सार क्या है, अंते नारायण स्मृति। जीवन के अंत में हरि स्मरण हो जाए और हरि धाम हरि चरण को हम पा जाए। तो आज के दिन जो राम जन्म कथा सुनेगा, तो लिखा गया है कि मरणम मत स्मृति भवे। जब भी जहां भी हमारा एक न एक दिन तो शरीर का मरण होने वाला है, आत्मा का नहीं होता, हमारा नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर का होगा, बराबर ना। तो उस समय भी क्या होगा, भगवान की कृपा से भगवान की स्मृति बने रहे। और आप है ना सभी वैष्णव कान खोल, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप अपने साधना पर अपने बल पर कभी भगवान स्मरण नहीं कर पाएंगे। भगवान गीता में कहते मत स्मृति, मैं स्मृति दे, ज्ञानम पोहनम च, सबके हृदय में सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो, बुद्धि भी भगवान देते, ददामी बुद्धि योगत्वम मत स्मृति। तो हमें भगवान का स्मरण करने की शक्ति, स्मृति या बुद्धि कौन देंगे, भगवान ही देंगे कृपा करके, या फिर उनके प्रेमी भक्त गुरु के आशीर्वाद से होगा। तो हमें बहुत साधना करनी है, लेकिन सावधानी के साथ यह भी समझना है कि काम बनेगा गुरु और गौरांग की कृपा से। हमारे पुण्य में, सुकृति में, साधना में कोई दम नहीं है कि हम भगवान चरणा को पा जाए, लेकिन उनकी कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम तो कृपा का इंतजार करते हुए शास्त्र गुरु और निर्देश में, साधु निर्देश में, बस आज्ञा में साधना करते हैं भक्तों। ये हमारे रूप गोस्वामी ने सिखाया। तो क्या निवेदन हो रहा है कि भगवान कहते हैं कि मत स्मृति भवे, मेरा स्मरण उसे होगा। और तुलसीदास जी ने भी तो कहा, यह चरित जो गावही हरि पद पावही, तेन परहि भव कूपा। ये जो राम जी का चरित्र जो भी गाएगा, वो हरि के पद को पा जाएगा। पद मतलब भगवान के चरण या धाम। और तेन परहि भव कूपा, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जैसे गीता में कहते हैं ना, अप्राप्यम माम निवर्तन्ते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। हे अर्जुन, जो मेरा स्मरण करते हुए नहीं मरता, वो मुझे प्राप्त नहीं करता। अर्जुन कहते हैं प्रभु आपको प्राप्त नहीं करता है तो क्या करता है, बोले भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार जन्म लेता है, मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाही पाही मुरारे। तो शंकराचार्य ने भी इस बात को कहा। तो भक्तों, भगवान का स्मरण ही हमें बचाएगा, नहीं तो बहुत संसार में पड़ना है। गोस्वामी कहते हैं कि जो राम जन्म कथा गाएगा, सुनेगा, तेन परहि भव कूपा, ये भव कूप में वो नहीं गिरेगा। ये आशीर्वाद दिया गया है, और यही आशीर्वाद हम भक्तों का अवलंबन है। अवलंबन मतलब भरोसा, आश्रय है।
रक्षा करेगा। इसी के बल पर हम श्रवण कीर्तन में उत्साह बढ़ा सकते हैं। तो भक्तों, एक बात और सुनाना चाहूंगा। वाल्मीकि जी लिखते हैं, देखो वाल्मीकि का जो ये रामायण है ना, वो साक्षात चारों वेद ही रामायण के रूप में आए। जैसे साक्षात भगवान दशरथ के पुत्र बन के आए, वेद वेद्य परे पुंस जात दशरथात्मजे, वेद प्राचेतस आसीत रामायणात्मनः। श्लोक है, वेद वेद्य परे पुंसी, ये वेदों का परम तत्व, परम पुरुष जो है, वेदों का तत्व। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं ना, वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, वेद मैं बनाया हूं, वेद मुझे पाने के लिए है, वेद के जानने वाला तत्व भी मैं ही। तो ये जो वेदों का परम तत्व है, वो जात दशरथात्मजे, वो दशरथ के बेटे बन के आए परम तत्व। और ये वशिष्ठ ने जी भी नामकरण करते हुए कहा है कि वेद तत्व तव नित, वेद तत्व तव सुतचारी। ये दशरथ जी, आपके जो 4 बेटे हैं ना, जिसका मैंने नामकरण किया, ये वेदों के सार तत्व है जो आपके पुत्र बन के आए हैं। ऐसा वशिष्ठ जी ने भी कहा नामकरण करते हुए। तो क्या लिखा जा रहा है, वेद वेद्ये परे पुंसी जात दशरथात्मजे, वेदे प्राचेतस दासी रामायणेनात्मन। तो वेदों का तत्व राम बन के आया, तो वेद क्या बन के आए, वेद रामायण बन के आए। क्यों? क्योंकि व्यास जी ने लिखा है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रैन श्रुति गोचरा, स्त्रियों का, द्विज बंधुओं का वेदों पर अधिकार नहीं, वेद को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए परात्पर परत तत्व, जिसको अपराकृत अचिंत्य कहा जाता है, अनादि असीम अनंत कहा जाता है, वे तत्व राम बन के आए। तो स्त्रियों के लिए, पशु पक्षी के लिए, पृथ्वी के संसारी जीवों के लिए सुलभ हो गए। तो ऐसे ही वेद भी दुर्लभ थे, वेदों का सार तत्व समझना भी अगोचर था सामान्य जनता के लिए, विशेषकर माताओं के लिए, द्विज बंधुओं के लिए, शूद्रों के लिए। तब क्या किया, ये जो चारों वेद है वो सरल रामायण, राम कथा बन के प्राचेत आसी, वो राम दशरथ के यहाँ जन्म लिए। तो ये 4 वेद प्राचेत मतलब प्रचेता के पुत्र श्री वाल्मीकि जी के मुख से प्रकट हुए, और यही है रामायण। और इसी रामायण में क्या लिखा है, रामचरित्र सुनने का फल क्या मिलेगा। देखो, एक बहुत सुंदर श्लोक दास के चिंतन में आज आया, पुरुषो रामचरितम श्रवणे उपधारय। एकदम सरल है, आप ध्यान से सुनोगे तो ये जो परम पुरुष राम जी का चरित्र है, जो भी व्यक्ति श्रवण करके उपधारय, धारण करेगा, जीवन में उतारेगा, पुरुष रामचरितम श्रवणे उपधारय आनिशंस परो राजन कर्म बंध प्रमुच्यते। कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और आनिशंस, रामचरित्र सुनने से उसके स्वभाव से क्रूरता और कुटिलता चली जाएगी। हम वैष्णवों को बाधा देने वाली तो यही स्वभाव की दोष है ना, चिंता, स्वभाव का कलमश। बाहर से तो हम लोग प्रणाम कर लेते, वंदन कर लेते, तिलक धारण, धोती कुर्ता सब कुछ कर लेते प्रभु जी, लेकिन हमारे स्वभाव में जो क्रोध है, स्वभाव में जो क्रूरता है, स्वभाव में जो क्या कहते डुप्लिसिटी, कुटिलता है, ये कहाँ कब जाएगी। लेकिन जो भी रामचरित्र सुनेगा, तो उस श्रवणकारी राम कथा सुनने वाले श्रोता के हृदय से वाल्मीकि जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि रामचरित्र इतना सुंदर है कि श्रोता वक्ता के हृदय की, मन की कुटिलता और कठोरता, क्रूरता को नष्ट कर देगा। और देगा क्या, बोले सहज, सरल और सरस बना देगा। जैसे राम जी सहज है, कोई आडंबर नहीं, परशुराम के सामने सीधे साधे,
परशुराम जी ने कहा किसने तोड़ा धनुष, किसने तोड़ा धनुष, बड़े गरज रहे थे। राम जी ने मंद मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, क्या कहा राम जी ने? दिल को छू जाए ऐसे राम जी के मधुर वचन है। तो जनकपुर में जनक जी भी मन में सोचने लगे कि जमाई मिला है तो बादशाह का, मैं भाग्यशाली हो गया कि मेरी सीता को ऐसे राम मिले। कैसे राम? जिनका स्वभाव क्या है? इतना बड़ा पराक्रम जिसको राजा 10,000 मिलके हिला नहीं पाए, उठाने की तोड़ने की बात छोड़ो। धनुष के विषय में गोस्वामी जी ने लिखा है कि नूप सहस्त्र दश एक ही बारा, लगे टरावन टर ही न टारा। और ऐसा पिनाक शिव धनुष को राम जी ने एकदम, जैसे भागवत जी में लिखा है सुखदेव जी ने कि कोई मतवाला हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ दे, ऐसे तोड़ दिए धनुष को राम जी। बताओ, कोई मतवाला हाथी एक छोटे से लकड़ी गन्ने को तोड़ देता है, ऐसे हल्के से तोड़ दिया राम जी ने। इतना बड़ा पराक्रम, लेकिन स्वभाव कितना सरल और कार्य कितना सहज। वो राजा लोग उठ उठ के जा रहे थे ना धनुष के पास, तब भी बड़े गरजते हुए अकड़ते हुए जा रहे थे, द्वेष निंदा से भरे, ये नो तोड़ पाए मैं तोड़ पाऊं, ये सब बहुत सारा भाव था। लेकिन राम जी जाते हैं ना धनुष के पास, गोस्वामी लिखते हैं, सहज ही चले, सहज ही सरल सीधे चले, सीधे सरलता से, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई अंदर से होशियारी, कहते ना गुजराती में कायज नहीं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मृदु मंजू मंद मंदर गामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मतवाला हाथी जैसे चलता है झूमते हुए, बिंदा सरलता से चल रहे हैं राम जी। और धनुष तोड़ दिया, लेकिन परशुराम के सामने राम जी क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई के ही को दास तिहारा। हे नाथ, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा होगा ना, वे आपका कोई सेवक, कोई दास ही तो होगा। आपकी कृपा, आपके दास के बिना ऐसा काम कोई कर सकता है? अब बताओ, परशुराम का सारा पावर उतर गया एक वाक्य से। हम तो ये कहेंगे कि राम जी की बातों में इतनी मिठास है कि आजकल कोई सुनेगा ना, उसको डायबिटीज 500 के लेवल में चला जाएगा। मधुर या गिरा, भगवान है ना मधुर वाणी, और हम उसके भक्त हैं। हमें भी ये जीवन में सीखना है। मधुराधिपति अखिलम मधुरम का अर्थ क्या है जानते हैं? अखिलम मतलब उसके भक्त भी मधुर होते हैं, और मधुराधिपति मतलब मास्टर ऑफ स्वीटनेस नहीं होता, मधुरता के स्वामी बराबर है। लेकिन मधुरता मतलब क्या? मधुरा इति राधा, और राधाया स्वामी मधुर, राधाया पति इति मधुरापति। ये सब बल्बाचार्य की भी अपनी भावगुली भाषा है। तो हम आचार्यों के वाणी के वाक्यों पर जब विचार करते हैं ना, तो उसमें रस प्रकट होता है। मधुरा इति राधा, तस्य पति मधुरापति, और तस्य भक्त अखिलम मधुरम, उनको मधुरता तो मिलेगी। इसीलिए तो भागवत में लिखा है ना, नारायण कला शांता भजंती है सूयव। सूत जी प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में अंतिम श्लोकों में कहते हैं कि भजन करना है तो श्री हरि का, जिनका सरल मधुर वाणी और स्वभाव है, और जिसका हम भजन करते हैं ना, उसका स्वभाव हमारे अंदर आता है। तमोगुणी रजोगुणी देवता का भजन करेंगे ना, तो रजोगुणी तमोगुणी बनेंगे, और रजोगुण तमोगुण सत्वगुण क्या? विशुद्ध सत्व में जिसकी स्थिति है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ऐसे निर्गुण तीनों गुणों से परे ऐसे श्री हरि का भजन करेंगे ना, तभी तो आप सरल सहज सरस बनेंगे। ये भागवत में लिखा है, और इसी भाव को हमारे गुजराती भक्तों ने सरल कह दिया। हरि ना जन हरि जेवा वाला, आनंद मंगल करुआरती, हरि गुरु संतनी सेवा। अब सरल बात है, लेकिन कितने श्लोक इसके अंदर आ जाते हैं। जो विद्वान होते हैं वो समझते हैं इन बातों को।
जो श्लोक में डूबा रहता है वो भक्त पकड़ लेता है, शोक में डूबा है उसका हमें नहीं मालूम। तो मैं क्या कह रहा हूं, राम जी कितने सरल, परशुराम का सारा बुखार उतार दिया एक ही शब्द में, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, वही के कोई दास तुम्हारा, आपका कोई सेवक ही होगा महाराज। तो ये है राम, और ऐसे राम का चरित्र जो सुनेगा वो भी सहज हो जाएगा, वो सरल हो जाएगा, वो सरस हो जाएगा। तो राम चरित्र सुनने का ये फल है। देखो कलयुग है ना, बाहर ही नहीं भीतर भी है, नोट द पॉइंट, कलयुग है ना हमारे भीतर है, ये याद रखिए। और हमारे भीतर के रावण वृत्ति को, हमारे भीतर के अंतकरण के कलयुग को नष्ट करना है तो केवल और केवल राम कथा और राम नाम, ये रामबाण इलाज है हमारे। अगर भीतर कलयुग नहीं होगा ना तो बाहर कितना ही कलयुग रहने दो, नो टेंशन। अगर भीतर से हम राम लीला, राम कथा, राम सेवा, राम दास के स्वरूप में डूबे हैं तो बाहर कितना ही कलयुग हो, क्या फर्क पड़ता है। भक्त तो जहां जाता है वहां कलयुग को कथायुग बना देता है। हमारे गुरु महाराज जब दिल्ली बंबई में सब इस तरह कथाएं करते थे तो हम लोग सोचते थे कि बाहर कलयुग है, लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद के महाराज के चरणों में हम कथा में बैठते थे ना तो कथा युग हो जाता था, कलयुग को कथायुग महाराज बना देते थे और सब कृष्ण प्रेम से भर जाते थे। और मन होता था कब जाके भागवत खोले, इन श्लोकों को देखे जब महाराज प्रस्तुत करते थे। तो ये हमने अनुभव किया है। और इसलिए सब वाक्य जब संतों के पढ़ते हैं तो जीवन में एहसास होता है कि बात तो सही है, भीतर के कलमश को, भीतर के कलयुग को निकाल दो, बाहर के कलयुग से कोई चिंता नहीं रहेगी। और भीतर का कलयुग, कलयुग तो दुख टूटेगा हरि कथा से, हरि नाम से। कलि कल्मषग्नम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलि कल्मषग्नम, जैसे दसम स्कंद में आया है, कृष्ण चरित्र, राम चरित्र कलयुग के कलमश को नष्ट करेगा। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम कलयुग को नष्ट करेगा। चेतो दर्पण मार्जन। तो ये सरल बातें हैं, हम लोग शिक्षा के साथ लीला का स्मरण करते हुए चिंतन कर रहे हैं। और अयोध्या कांड की बड़ी सुंदर दूसरी चौपाई में प्रवेश करते हैं। फॉर्मेलिटी के रूप में हमारा दिल तो सच कहूं तो राम जन्म के मूड में ही है, लेकिन राम जन्म की बात में हम पहुंच ही जाएंगे। और रघुवीर वाली बात भी हमें आज तो याद है आप भक्तों के आशीर्वाद से, तो उनको भी निराकरण करना है। लेकिन आश्रय लेंगे अयोध्या कांड की दूसरी चौपाई का, ताकि भक्त लोग हमें दोष न दे कि प्रभु जी चालू तो करते हैं लेकिन बात तो फिर और ही करते रहते हैं। तो इसलिए उन भक्तों का भी हमें आशीर्वाद मिले, श्राप न मिले, इसलिए दूसरी चौपाई। भुवन चारी दश भूधर भारी, सकृत मेघ बरसहि सुख बारी। राम और सीता का ब्याह हुआ और दोनों युगल, दोनों नित्य प्रेमी, शक्तिमान, आनंद और आनंददायिनी शक्ति दोनों मिले, पूरे पुराने पुरातन सनातन प्रेमी है ये। सीता जी ने कहा है कि जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं हो सकती, ऐसे हे नाथ मैं आपसे अलग कैसे रह सकती हूँ। इसी अयोध्या कांड में जब जब वनवास राम जी मना कर रहे थे तब सीता जी कहती है, तीय बीनु देह नदी बीनु वारी, तैसी है नाथ पुरुष बीनु नारी। मैं आपके बिना कैसे जी, क्या कोई भी नदी पानी के बिना शोभा देती है। और सुमन जी ने कहा बेटी चलो, दशरथ जी ने कहा है कि सीता को वापस ले आना। राम तो नहीं मान रहे उस गंगा के तट पर। तब सीता जी के चंदू की चांदनी हुई भी लगाई, क्या चंद्रमा से चांदनी अलग हो सकती है महाराज? तो फिर मैं राम जी की छाया में कैसे उससे अलग हो सकती हूँ। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है, कृष्ण जिनका नाम है। आप लोग गाते हो ना वैष्णव भजन में, तो यही तो है राधा का अंश काव्य सीता आदि चैतन्य चरितामृत तत्व से आप सुनते हो तो उन्हीं की शक्ति स्वरूपा है, अलादीनी का ही अंश विलास है भगवती सीता। तो राम जी से कह रही,
और वे राम जी के साथ हो गई तो भुवन चारि दश भूधर भारी। गोस्वामी लिखते कि अयोध्या कैसी बन गई सीता जी के चरण रखते ही। मिथिलेश कुमारी के पावन चरणों के सानिध्य से पूरी अयोध्या भुवन चारि दश भूधर भारी। अयोध्या ही नहीं, ये 14 भुवन पर्वत के समान भारी हो गए, मतलब वैल्यूबल, वजनदार हो गए। और सकृत मेघ बरस ही सुख बारी। और सारे अवधवासियों का पुण्य, सुकृति मतलब किया हुआ सत्कर्म, धर्म कर्म, भक्ति कर्म। सुकृति शब्द आप समझते हैं ना, भक्ति कर्म, सत्कर्म। और ऐसे सुकृति पुण्य सत्कर्म के कारण उसको मेघ की उपमा दी गोस्वामी के। जैसे आकाश में मेघ आते हैं तो फिर मेघ आता है तो बारिश बरसती है, ऐसे ही अयोध्या के पुण्य सुकृति के मेघ के कारण सुख की, आनंद की वर्षा होने लगी। भुवन चारि दश, चारि मतलब 4, दश मतलब 10, 4 + 10 14, 14 को चारि दश कहते हैं ना। जैसे हम लोग भूलोक में रहते, इसके ऊपर भुवलोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है दूसरा। हमारे ऊपर पहला भुव, फिर स्वर्ग, और स्वर्ग फिर मह, मह के बाद जन, जन के बाद तप, तप के बाद सत्य। तो सत्य, तप, जन, मह, स्व, भुव और भूलोक, हम लोग पृथ्वी पर रहते। और इसके नीचे अतल, वीतल, रसातल, सूतल, तलातल, महातल और पाताल। तो ये है 14 भुवन। और 14 भुवन की पुण्य सुकृति, सारा देवताओं का, ऋषियों का, गंधर्वों का, सिद्ध चारण सबका मानो सुकृति पुण्य ने बादल का रूप लिया हो। जैसे समुद्र में सब नदियों का पानी होता है, लेकिन उसी समुद्र में बाष्पीभवन की प्रक्रिया से बादल बनते हैं। तो मानो सबके पुण्य सुकृति बादल बन गए हो और सब आकर सुख की, प्रेम की वर्षा कहाँ करते हैं? अयोध्या में करने लग गए। किसके कारण? बोले राम और सीता का विवाह हुआ ना, उस आनंद के कारण बादल भी झूम रहे हैं और झूम झूम के वर्षा कर रहे हैं। तो सुखानंद की बारिश होने लगी। और वृंद अर्थात जैसे कहा गया ना, और बादल कब बरसते? जब पर्वत बीच में, जैसे बादल चलता हुआ हवा के माध्यम से आकाश में गमन करता है और बीच में कोई वृक्ष या पर्वत आ जाए तो वहां पर उससे टकरा के वर्षा हो जाती। तो वर्षा का कारण विज्ञान से आप विचार करो तो पर्वत है और ये वृक्ष है। सूर्य तो मूल कारण है कि वो बाष्पीभवन प्रक्रिया से बादल, पानी का ट्रांसफर करता है बादल के रूप में। लेकिन उस बादल को बनाने में प्रकृति में 2 और हाथ है, एक पर्वतों का और दूसरे वृक्षों का। और उसी पर्वतों पर मानो बादल बरसते हैं, इसलिए अयोध्या को पर्वत की उपमा दी गई। क्योंकि बादल जमीन पर बरसे या न बरसे, लेकिन पर्वत पर वो बिना बरसे रह नहीं सकती, क्योंकि पर्वत उसका रास्ता रोक देते हैं। ये साइंटिफिक बात बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। और इसीलिए इसका उदाहरण देखो, वर्षा ऋतु का वर्णन है अरण्य कांड में। जब राम जी थे तो वहां लिखा गया है कि बुंद अघात सह ही गिरी कैसे, संत के वचन खल, खल के वचन संत सह जैसे। जब वर्षा ऋतु में पानी बरसता है तो सारे पर्वत नीट एंड क्लीन हो जाते। ऐसे ही कोई खल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जब अपमान करता है वैष्णव संतों का तो वो सह लेते हैं, लेकिन सहने के कारण वो क्लीन हो जाते। जैसे वर्षा का पानी गिरने पर पर्वत क्लीन हो जाते, ऐसे संतों की कोई निंदा करे, अपमान करे, तिरस्कार करे तो संत क्या हो जाते? क्लीन और चमकने लगते हैं। तो ऐसा उदाहरण दिया गया है, खल के वचन संत सहज जैसे। खल, खल शब्द आपने सुना होगा। देखो सब शब्द आता है तो हमें पोस्टमार्टम करने की मजा आती है। खल मतलब क्या? तो एक भक्त बता रहे थे, ख मतलब खाए और ल मतलब लड़े। जो खाए और लड़े, 2 ही काम करे वो है खल। ये बात सही नहीं है लेकिन अच्छा लगा हमको कि जो खाए और लड़े वो खल। तो फिर कहीं कहीं आया है महाखल, किसे कहते हैं? बोले जिसका खाए उसी से लड़े वो है महाखल।
जिसका खाए उसी से लड़े। तो खल के वचन संत सहज जैसे। तो इस तरह गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या के ऊपर आनंद सुख की वर्षा हो रही है उसका वर्णन कर रहे हैं। और रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, इस चौपाई की चर्चा कल करेंगे। और इस चौपाई में भी हमारा मन उतना नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कर दिया थोड़ा कि अयोध्या कांड हम कह रहे हैं बस। लेकिन आज हम बाल कांड के राम जन्म लीला में थोड़ा घूमना चाहते हैं, मतलब उसका थोड़ा रस लेना चाहते हैं, इसीलिए। तो अब बहुत लोग क्षमा भी करेंगे अगर किसी को ये पसंद ना आए तो, लेकिन क्या करें, वक्ता की कुछ तो स्वतंत्रता होती है, उसका हम पूरा फायदा उठाएंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ पर शब्द आया है भूधर चारु, जैसे चौपाई से कनेक्ट ही है। आप विचार करो तो हम विषयांतर नहीं कर रहे, हम विषयी लोग हैं भाई। मैं तो खाद विषयी हूँ, निर्विषयी हूं नहीं। और निर्विषयी का अर्थ विशेष रूप में श्री हरिलीला प्रभु समझ रहे होंगे। तो मैं विषयी हूँ, क्या करूं, तो पकड़ता हूं थोड़ा बहुत महाराज जी की कृपा से, निर्विषयी नहीं हूं। तो देखो यहाँ अयोध्या को भुवन की पर्वत की उपमा दी, तो चलिए अयोध्या में ही हम रहेंगे, उसी चौपाई के शब्दों से जुड़े हुए राम जन्म की ओर आज के दिन प्रयाण करते हैं। और राम जन्म का प्रकरण शुरू करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अयोध्या सरयू के तट पर एक दिव्य नगरी है और उसके राजा थे श्री दशरथ। और दशरथ क्या थे, रघुकुल मणि। मणि मतलब आप समझते ना, ज्वेल। देखो मणि और दिया में फर्क है। दिया में बाहर से तेल डालना पड़ता है, जलाना पड़ता है, और कुछ ही टाइम जलता है जब तक तेल हो। बल्ब बिजली में भी फर्क है, बिजली होती है उतना ही वोल्टेज देता है और बिजली कट जाए तो समाप्त हो जाए। लेकिन मणि में अपना ओरिजिनल लाइट ब्राइटनेस होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता, वो दूसरे के ऊपर आधारित नहीं होता, उसका अपना खुद का है। इसलिए दशरथ महाराज को मणि कहा गया। और मणि अनमोल होता है, वैल्यूबल होता है, आप समझते हो। तो मणि चमकता है, मणि वैल्यूबल बहुत अनमोल होता है। और रघुकुल के ये मणि है राजा दशरथ। इस तरह सार रूप में दशरथ महाराज के गुण गाए जाए। और क्यों न गाए, क्यों, क्योंकि वे श्री परात्पर परब्रह्म राजा राम के पिताजी। तो गुणों के समुद्र है, तभी तो भगवान उनके यहाँ जन्म लिए है। पूरे विश्व के जो पिता है, पिता महस्य जगतो जो गीता में कहते हैं, वो प्रेम से जिसे पिता कहे, वे दशरथ महाराज का कितना भाग्य होगा। तो दशरथ नाव, उसका नाम था दशरथ। और दशरथ का क्या अर्थ है, जिसका रथ, सूर्य पताका जब रथ के ऊपर लगती थी सूर्यवंशी की राजा दशरथ की, और इनका रथ स्वर्ग तक चला जाता था। दशरथ महाराज का रथ बिना रोक टोक के 14 भुवन में कहीं भी जा सकता है। जैसे 10 दिशा है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ईशान नेतृत्व, ये 4 कोण, अप एंड डाउन, टोटल 10 दिशा है। और 10 दिशाओं में जिनका रथ कोई रोक न सके, जिसको न टैक्स भरना पड़े न जो चार्ज देना पड़े, ऐसा बिना रोक टोक के जिनका रथ 10 दिशाओं में सूर्य पताका घूमती है, इसलिए इनका नाम था दशरथ। कुछ लोग कहते थे 10, हमारे इंद्रियों में भी रथ की उपमा, शरीर को रथ कहा गया ना, और उसमें 10 इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया। प्रभुपाद ने फोटो भी गीता में बनाया है। और ये हिंदू उपनिषद का श्लोक है कि आत्मानम शरीरम विद्धि रथम शरीरम विद्धि, ये शरीर रथ है आत्मा का, और ये मन क्या है, लगाम, बुद्धि सारथी। ये सब उपनिषदों का वर्णन आपने सुना होगा संतों से। तो दशरथ मतलब जिनकी 10 इंद्रिया उनके वश में हो, वो है दशरथ। लेकिन एक शब्द दिया गोस्वामी ने, वेद विदित तेहि दशरथ ना। दशरथ महाराज इतने महान थे
कि वेदों में भी उनका वर्णन है। अथर्व वेद का एक सेक्शन है राम तापनी उपनिषद अथर्व वेद में, और उसी वेद का अवतार है रामायण। हमने कहा ना अभी पहले, तो रामायण में तो राम दशरथ की बहुत बातें हैं, लेकिन मूल अथर्व वेद के राम तापनी उपनिषद में भी लिखा है चिन्मय अस्मिन महाविष्णु जातो दशरथे हरो। दशरथ जी के यहाँ चिन्मय परात्पर परब्रह्म जन्म लिए। ऋग्वेद में भी वर्णन है राजा दशरथ का, लेकिन ऋग्वेद में क्या है कि ये दशरथ है ना, नाम नहीं है, केवल पद है, पदवी है, एक टाइटल है। जिसने चारों वेदों के सार को ग्रहण किया हो, जानता हो, उसे दशरथ कहते हैं। अब बताओ, ये नई बात। ऋग्वेद कहता है चत्वारिश दशरथस्य श्रोणा सहस्त्राग्रे श्रेणी नयंती। बहुत बहुत बातें लिखी है प्रभु, भक्तों हम अध्ययन करते हैं ना जो वाल्मीकि रामायण का, क्योंकि कल्प भेद हरिचरित सुहाए। अब ध्यान से एक बात वो ये भी सुन लीजिए कि कुछ बातें जो रामचरित मानस में लिखी है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखी। कुछ बातें वाल्मीकि रामायण में लिखी है, वो पद्म पुराण में नहीं लिखी है। पद्म पुराण में भी राम कथा है, विष्णु पुराण में भी राम कथा है जो व्यास जी के लिखे हुए ग्रंथ है, स्कंद पुराण में भी राम कथा है, इवन महाभारत में भी कुछ राम कथा का अंश है, और सारे पुराणों का राजा श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव जी ने राम कथा कही है। और राम कथा गोस्वामी तुलसीदास ने कही है, विश्वामित्र की कही है कुछ पुराणों में, और श्री वाल्मीकि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जो ब्रह्मा के आशीर्वाद से ब्रह्म ज्ञानी त्रिकाल ज्ञानी जो रामचरित जो राम लीला लिखे। अब ये और रामायण तो शतकोटि अपार है, जब जब त्रेता आता है तब तब राम आते हैं, और हरि अनंत, हरि कथा अनंत, एक ही तत्व है, लेकिन अपनी बुद्धि अपने भाव के अनुसार, अपने रियलाइजेशन के अनुसार, अपने भक्ति आत्म साक्षात्कार के अनुसार भक्त कथा गाता है। इसलिए उदार मन से इनको स्वीकार करना सीखना चाहिए हम श्रोताओं। और एक सूत्र है, याद रखिए, ग्रंथस्य ग्रंथांतरे, ग्रंथ एक ग्रंथ का दूसरे ग्रंथ के साथ कनेक्शन होता है। एक ग्रंथ का विरोधी नहीं है, आप समझिए इस तत्व को बढ़िया से। एक ग्रंथ, जैसे हमने अनुभव किया, कई बातें रामायण के श्लोकों की रामचरितमानस पढ़ो ना तब क्लियर होती है, और कई बातें रामचरितमानस की चौपाइयों की जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो ना तब क्लियर होती है। और आप एक बात ये भी ध्यान रखिए कि तुलसीदास कोई और नहीं है। कलयुग में राम कथा गाने के लिए यही वाल्मीकि जी स्वयं तुलसीदास बन के राम कथा गा रहे, इनमें तो कोई भेद ही नहीं। तो फिर आप कहोगे कि वहां ऐसा नहीं बोला, यहाँ ऐसा बोला। ये भी तो सीधी बात है भाई, हम जैसे छोटे मोटे वक्ता भी एक ही कथा 10 जगह कहते हैं तो एक समान नहीं कहते। समय के अनुसार, श्रोता के अनुसार, हमारे अपने मूड के अनुसार, हमारे अंदर की स्मृति के अनुसार, जैसे यही कथा मैं कहीं और कहूंगा 10 दिन बाद, तो इनमें से कुछ बातें हटके कहूंगा। सत्य है ना, हम लोग भी देखो, जो मैं दिल्ली में भागवत कहा हूँ, मुंबई की भागवत में वही भीष्म स्तुति कहूंगा तो कुछ नया कहूंगा, और कुछ वहां बताया वो नहीं बताऊंगा। तो हमारी स्वाभाविक है। तो जैसा क्यों, और इनका कोई अंत ही नहीं है, तो पहले कह दिया गया, ये तो रस का दरिया है भाई रामचरित। तो फिर जो बातें वहां नहीं कही वो यहाँ कही, यहाँ नहीं कही वो वहां नहीं कही, और वक्ता का अपना भाव, अपना भगवान की जो प्रेरणा, और समय और स्थान। अभी कम समय है तो मुझे जल्दी में पटाना पड़ेगा, तो तब वो बातें नहीं बताऊं। फिर श्रोता कैसे, किस टाइप के बैठे, नए बैठे कि पुराने हैं, कि भाई ज्ञानी बैठे है कि भाई किस भाव, उस अनुसार कहेगा ना। तो इसीलिए तुलसीदास जी जो वाल्मीकि स्वयं है, उन्होंने सरल कर दिया। और जो भाव प्रेम, जो देखो वाल्मीकि रामायण बहुत सुंदर है, संस्कृत में है, उनकी बहुत महिमा है, लेकिन जहां रस और सरलता और आनंद की बात करें ना, उसके लिए तो हमें तुलसीदास का मानस चखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि वो हमारे लिए है, हमारे लेवल के लिए, और उसमें भाव है। क्योंकि वो तुलसीदास उसने जो किया है वही वाल्मीकि है, लेकिन उन्होंने उसमें वो रस भरा है। और इसलिए देखो, राम जन्म आप वाल्मीकि रामायण का पढ़ो, और यही राम जन्म की कथा तुलसीदास जी का पढ़ो, बहुत रस में फर्क हो जाएगा, क्योंकि वहां ज्ञानी की बात हो जाएगी,
वो तुलसी और वाल्मीकि जी ने सारे तत्वदर्शी ऋषि ज्ञानियों के लिए तात्विक बातें, सिद्धांतिक बातें लीलाओं के अंतर्गत भी ज्यादा भर दी, और यहाँ पर तत्व का नींव बनाया है लेकिन लीला रस को ज्यादा बढ़ाया है। तो ये यही लोगों की, इसलिए आप लोग बिल्कुल ये मत करिए यहाँ नहीं लिखा वहां नहीं कहा, ये स्वाभाविक है, इन वक्ताओं का अधिकार है और वो देश काल पात्र अनुसार इस तरह करते हैं। और भगवान अनंत अवतार लिए है, अनंत बार राम बन के आए हैं, तो इस कल्प में ये किए, उस कल्प में वो किए, ये सब स्वाभाविक है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी इस बात से काफी हद तक कुछ निराकरण मिला होगा, और एक ग्रंथ दूसरे ग्रंथ का पूरक है, ये तो पक्का है, हमने अनुभव किया। अभी मैं आपके सामने कुछ बातें बताऊंगा तो आप भी इस बात का रियलाइजेशन करेंगे। जैसे यहाँ गोस्वामी ने लिख दिया वेद विदित, अब वेद विदित, वेद तो रामायण है, वेदों का सार रामायण है, लेकिन वेद में दशरथ जी का वर्णन हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या खोलना पड़ेगा? वाल्मीकि रामायण खोलना पड़ेगा, और उसमें आपको मिलेगा कि राम दशरथ जी का वर्णन का हुआ ना, उसका पूरक, बात एक ही है वहां पे। तो इसी तरह एक ग्रंथ एक दूसरे ग्रंथ का समर्थन करते हैं, पूरक बनते हैं, लेकिन इस बात को कौन समझ सकता है? तार्किक नहीं समझ सकता। ये तो जहां समर्पण हो और श्रोता श्रद्धालु हो, वे इस तत्व, इस बात को समझ सकता है, और फिर बिना अपराध के रस और लीला का आनंद लेके भक्ति भाव को बढ़ा सकता है। नहीं तो फिर संशय करता रहेगा, तर्क करता रहेगा, और फिर ज्ञान का अहंकार करता रहेगा, और संकीर्णता में एक को मानेगा एक को नहीं मानेगा, अर्ध कुकुट न्याय की तरह कि वो मुर्गी का अंडा नहीं चाहिए, मुख चाहिए, फिर वो व्यक्ति पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए साधो सावधान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वेद विदित दशरथ ते ही नाम। अच्छा, दशरथ, हमने एक लीला स्मरण आ रही, मैं आप भक्तों को बताऊं, अभी संतोष हम सुन रहे थे कि जटायु से जब राम जी मिले और दंडकारण्य वन में जब वनवास हुआ और वन में गए, तब तो जटायु से जब भगवान राम मिलते हैं और अपनी पहचान देते हैं कि मैं दशरथ का बेटा राम, तो जटायु ने कहा मैं आपको पहचान गया प्रभु, और आपके पिताजी मेरे मित्र हैं। इतना जब जटायु ने कहा तो राम जी ने जिज्ञासा किया कि भगवान, मेरे पिताजी क्या के मित्र हैं? आप मेरे पिताजी के मित्र हैं तो मेरे पिता तुल्य है। हाँ जी। अब ये कथा वाल्मीकि रामायण में जाना पड़ेगा, गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, लेकिन पूरक है। मैं ये कह रहा हूं कि इनका समाधान इससे मिलता है, इनका समाधान इनसे मिलता है। तो क्या कहा जटायु ने? जटायु ने कहा कि मैं और मेरा भाई संपाति दोनों सूर्य को छूने के लिए कंपटीशन लगाए थे। गीध, ये जो वल्चर है ना, वल्चर, ये गीध पक्षी है जटायु, बराबर, और उसका भाई था संपाति, संपाति बड़े थे शायद। तो ये दोनों भाई ने कंपटीशन रखा कि हमारी पंख बड़ी है और हमारी उड़ने की जो कुशलता है वो हजारों किलोमीटर की है, तो चलो ना सूर्य को छू के आते हैं। और ये जटायु और संपाति दोनों कौन है? दोनों अरुण के पुत्र है। अरुण कौन है? सूर्य देव के सारथी है। किसके बेटे हैं? कश्यप मुनि की 18 पत्नियों में एक पत्नी थी विनीता, और विनीता से 2 अंडों का जन्म हुआ, कश्यप जी के वीर्य से, कश्यप जी के तेज से, और पहला बेटा अरुण, छोटा बेटा गरुड़। अरुण जो है वो सूर्य का वाहन है, सूर्य का रथ चलाते हैं, लाल लाल उनका शरीर है, उनके पैर नहीं है, और उल्टा सूर्य को देख के इस तरफ रथ चलाते, बैक ड्राइविंग जब देखते हैं सूर्य की तरफ और रथ चलता है पीठ से। ये अरुण की कुछ स्पेशलिटी है। और वे अरुण एक बार पुंजक स्थला नाम की अप्सरा, गिरिजी मतलब वल्चर, लेडीज वल्चर क्या कहेंगे आपको, गिरिजी, गीत और गीधी मतलब लेडीज, उसका रूप बना के विचरण कर रही थी, और ये सूर्य रथ चलाते हुए अरुण ने उसको देख लिया। पुंजक स्थली नाम की अप्सरा गीधी बनी हुई है, और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित होकर दोनों देवताई शक्ति से, योग से अनुकूल है, और उन दोनों के मिलन से 2 बेटे जन्म लिए, अरुण और पुंजक स्थला जो गिधी बनी थी, और उनके 2 बेटे हुए, जिसमें संपाति और दूसरा जटायु। बताओ, ये इतिहास है। अब क्या हुआ, जटायु राम जी से कहते हैं
कि आपके पिता से मेरी मित्रता कैसे हुई। सुनो राम जी, लखन भी सुन रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। क्या हुआ, बोले एक बार राजा दशरथ अपना रथ लिए हुए आकाश में उड़ते हुए जा रहे, और जब आकाश में उड़ते हुए जा रहे, अब क्यों जा रहे थे, वो इंद्र की सहाय करने जा रहे थे। वो जाते रहते हैं, दशरथ महाराज का रथ बिना रोक टोक के स्वर्ग तक जाता है। बताओ, इतना विज्ञान आगे बढ़ गया, लेकिन इतना फ्लाइट हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ये नासा भी लगा हुआ है, हमारा इसरो भी, सब शांत बैठे हैं, उपग्रह छोड़ देते हैं सैटेलाइट, लेकिन कहाँ है उनको ही नहीं मालूम। तो हो जाता है ऐसा, लेकिन पहले का मंत्र इतना बलवान था कि उसके सामने आज का यंत्र कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ, सूर्य देव का जो बेटा है शनि, शनिदेव, जटायु कह रहे कथा कि हम दोनों भाई ने तो सूर्य को छूने की होड़ लगाई, लेकिन हुआ क्या कि वो जो शनि देव है वो दशरथ महाराज के सामने आ गए। अब शनि देव के विषय में आपने सुना होगा कि शनि देव की दृष्टि पड़ते ही सब नष्ट हो जाता है, सब अमंगल हो जाता है। शनि से लोग डरते हैं। शनि एक ग्रह है, लेकिन सूर्य के बेटे हैं और बड़े खतरनाक है। सारे देवताओं की पूजा इसलिए होती है कि दर्शन दो, और शनि की पूजा इसलिए होती है कि कभी दर्शन मत दो, हमारे दुश्मन को दो, क्योंकि शनि दर्शन जिसको भी देते उसका सत्यानाश समाप्त हो जाए। अब क्या हुआ, दशरथ जी सामने आ गए, रथ लिए हुए थे, और सामने शनि। अब शनि की आंखें पड़ते ही दशरथ जी का रथ नष्ट होने वाला है पक्का, क्योंकि शनि की आंखों में वो है, पावर है, क्या करें। लेकिन शनि की आंखों का एक स्पेशलिटी सुनिए, कि शनि की आंखों के ऊपर जो ये निमेश है ना, पापड़ आपने कहे गुजराती में निमेश, वो ढक्कन, वो बहुत बड़ा बड़ा है। शनि दोनों हाथ ऐसे उठाते तब वो देख पाते हैं, नहीं तो प्राय शनि की आंखों पर ये जो पापड़ है ना निमेश, ये बड़ा बड़ा बनाया गया है ताकि वो देख ना पाए। जब भी शनि को देखना होता है तो पापड़ों को ऐसे हाथ से दोनों उठाना पड़ता है, तब वो देख पाते हैं। और शनि ऐसे नीचे देखे हुए थे, इसलिए दशरथ महाराज का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन दशरथ महाराज का रथ जब नीचे आ रहा था अयोध्या में, तो शनि आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ नीचे रथ आया आंखों के नीचे, तो जैसे आप आंखें नीचे करो तो नीचे का वस्तु तो दिखेगा, सामने का ऊपर का ना दिखे। तो उसी समय शनि नीचे दृष्टि से कुछ नजर दशरथ के रथ पर पड़ी, और उसी समय रथ जल के प्रश्न हो गया, पूरा अग्नि में स्वाहा हो गया, और दशरथ महाराज रथ से लगे गिरने नीचे। और नीचे गिरते गिरते दशरथ महाराज अयोध्या में गिरने वाले थे। उस समय जटायु कहते कि मैं क्या हुआ कि सूर्य के पास पहुंचने में हम लोग भी होड़ लगाए थे, लेकिन सूर्य की तेज प्रखर किरणों से मैंने रिटर्न गाड़ी ले ली, बैक किया, भाई नहीं छूना है हमको, नहीं तो जल जाएंगे पंख, मर जाएंगे। और संपाति आगे गए, उनके पंख जल गए। ये कथा आप बाद में सुनिएगा। लेकिन जटायु कहते कि मैंने, संपाति तो जा ही रहे थे मेरा भाई, लेकिन मैंने बैक ले लिया कि हमें नहीं जाना है, कंपटीशन कैंसिल, जिन जान बची तो लाखों पाए, जटायु ने सोच लिया। और मैं नीचे आया और मैंने देखा कि दशरथ रथ से गिर रहे, पृथ्वी पर गिरेंगे, मरेंगे। और तब मैंने अपने फहराते हुए पंखों से दशरथ महाराज को पंख पर बिठा लिया, और धीरे से उनसे रिश्ता बनाते हुए, जान पहचान करते हुए मैंने अयोध्या पहुंचा दिया सरयू के तट पर। और अयोध्या सरयू के तट पर दशरथ जी उतरे मेरी पीठ से, जटायु कहते हैं मेरी पांखों से। तब उसने मुझे कहा कि आज तुमने मेरे प्राण बचाए, तुम मेरे मित्र हो, और तुम अयोध्या में ही रुक जाओ, मैं तुम्हारा खूब योग सेवा करूंगा, मतलब मैं तुम्हें जो जरूरत है सब दूंगा, क्योंकि तुमने जान बचाई है, मैं अयोध्या का राजा हूं। तब जटायु ने कहा कि देखो महाराज, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, क्योंकि मैं वन का पक्षी हूँ। और आपने शायद शास्त्र नीति पढ़े होंगे, ज्योतिष, कि गीत जहां पर भी बैठ जाए ना, वहां अमंगल होता है। तो गीत का दर्शन अच्छा नहीं, गीत का रुकना भी अच्छा नहीं, इसलिए मुझे जाना होगा, और मैं अपने स्थान में दंडकारण्य में रहूंगा। तो फिर मैंने, मेरी बात को दशरथ महाराज ने मान लिया, और हम दोनों की मित्रता हो गई और जान पहचान हो गई थी। और फिर मैं यहाँ दंडक वन में पड़ा हुआ हूं, जो आपसे मिल रहा हूं। तो इस तरह दशरथ राजा कैसे जटायु से मित्र बने थे, लेकिन उनका रथ भी जल गया था शनि के इस प्रकोप से।
अब देखो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने यह नहीं लिखा, लेकिन वाल्मीकि ने लिखा है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भक्तों संकीर्ण मत बनिए, और किसी एक आचार्य को, आचार्य में निष्ठा होनी चाहिए। हमें हमारे मंत्र में, हमारे गुरु में, हमारे आचार्यों में हमें बहुत निष्ठा होनी चाहिए। नहीं होगी तो हमारी भक्ति की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपके गुरु आचार्य में आपकी निष्ठा है, वो वंदनीय है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे संप्रदाय के आचार्य, दूसरे ग्रंथ या दूसरे साधु संतों का अपराध और निंदा करो, नहीं तो फिर आपके आचार्य की कृपा भी आपसे छूट जाएगी। इस बात को हमें सावधानी से जीवन में उतारना चाहिए। आज राम जन्म महोत्सव है और रामचरित्र, कृष्ण चरित्र बहुत बड़ा है। हमें सब संप्रदाय के परंपरा में आने वाले वैष्णवों से सुनना चाहिए। ये हम वैष्णव नहीं होंगे, परंपरा में नहीं है, उनसे नहीं सुनेंगे। ये जो पाखंडी है, प्रोफेशनल है, पैसे, उनके लिए नहीं सुनेंगे। लेकिन हम आचार्यों का अनादर नहीं कर सकते। हम सच्चे साधु का और भारत के सनातन शास्त्रों का अनादर नहीं कर सकते। अगर हम कर रहे शास्त्र और साधु का अनादर, तो वास्तव में हम भगवान का अनादर कर रहे हैं। इस बात को आज की रामनवमी उपलक्ष्य में हम सभी भक्तों को हृदय गम्य करनी चाहिए। तो अवधपुरी रघुकुल मनिराव, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अब एक और सुनिए, रामचरितमानस और वाल्मीकि का कॉम्बो। आजकल कॉम्बो का बड़ा फैशन है ना, इनका और एक कॉम्बो सुनाता हूँ। और आपके भक्तों का प्रश्नों का उत्तर के अंतर्गत रघुवीर शब्द आया। अब यहाँ रघुवीर तो नहीं आया, लेकिन रघुकुल आया। और रघुवीर पता नहीं हमारी चौपाई में कब आए, इसलिए मुझे उत्तर देना है कि राम का जन्म है और राम को रघुवीर कहते हैं। हम लोग गाते हैं ना, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा। अलग अलग भाव है भक्तों के, लेकिन हम आस्वादन कर रहे हैं। तो रघुवीर, अब रघुवीर के लिए कल मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। जब गौतम मुनि के आश्रम में राजा राम जी पहुंचे विश्वामित्र के साथ, और विश्वामित्र उस शीला को दिखाते हुए राम जी से कहते हैं, राम जी ने पूछा, पूछे हूँ शीला प्रभु देखी। उसका उपाय है कि राम जी ने उस शीला को देखा। शीला मतलब पत्थर का एक रॉक्स, एक बड़ा पत्थर। शीला वो वाली शीला नहीं, ये शीला शीला। ओके। अब एक प्रश्न है, देखो हम लोग तो क्या है, एकदम फ्री आदमी है ना, कोई काम धंधा है नहीं, इसलिए शास्त्रों में थोड़ा करते रहते, घूमते रहते। शास्त्रों की गलियों में घूमना हमारा स्वभाव है, और घूमते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिज्ञासा आती है, और इनका उत्तर ढूंढना पड़ता है। इसी में जीवन जा रहा है, लेकिन मजा है। न काम करे न काज करे, तो बैठा बैठा राज करे, अभी हमारी दशा तो अच्छा है। बहुत बात मुझ में बुरी है, बस एक ही बात अच्छी है, बस मैं वही बात नहीं करता। एक बात सारी छे, बड़ी बात आवड़ती नहीं, ये भी बात है। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? शीला, अच्छा एक प्रश्न होगा कि वो शीला गोल थी, देखिए, या फिर किसी नारी के, जैसे नारी का पुतला हम शो पीस में हम देखते हैं, साड़ी की दुकान में स्त्रियों के पुतले होते हैं, और क्लोथ कपड़े लेने जाते हैं तो पुरुषों के वो बनाए जाते हैं ना, ट्रक से वो साले पुतले। तो ये नारी की शीला प्रभु ने देखी, तो एक प्रश्न है कि वो गोल पत्थर था, लंबचौरस था, कि वो नारी के रूप में पत्थर था। अब राम जी ने तो देखा कि शीला देखी, अब वो शीला किस आकार की थी? स्त्री आकार की थी, षटकोण थी? ये प्रश्न है, ढूंढिएगा, अगली रामनवमी तक ढूंढते रहिए क्या बात। लेकिन शीला देखी, अभी वो शीला का आकार क्या था? अब आप रामायण, रामसागर की, रामानंद सागर की बड़ी फेवरेट होगी, उसमें देखो तो उसमें भी गोल बताएगी। अब क्या थी, ये प्रश्न है, और इस पर चिंतन चाहिए।
और केवल एक जवाब होता है फॉर्मेलिटी के रूप में लोगों को समझाने के लिए, और एक जवाब होता है शास्त्रीय प्रमाण के साथ। हाँ, तो उसके लिए फिर पद्म पुराण खोलना पड़ेगा, स्कंद पुराण, पता नहीं व्यास जी ने कहा बोला, वाल्मीकि ने कहा बोला, या फिर तुलसीदास जैसे आत्म साक्षात्कारी या रामानुजाचार्य जैसे आत्म साक्षात्कारी भक्तों से सुनना पड़ेगा, क्योंकि भक्तों की बात प्रमाणित होती है, शास्त्रों की बात प्रमाणित होती है। लेकिन आप लोग ढूंढिए अभी। चलो मेरा प्रश्न है, ओके, शीला तो देखी, हमें तो वो प्रसंग कहना नहीं है, नहीं तो उसी चौपाई में अटक जाऊंगा, उस शीला में, शीला के चक्कर में। और देखी शीला प्रभु, पूछे ही मुनि शीला प्रभु देखी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि पूछे मुनि, मुनि मतलब विश्वामित्र मुनि को पूछे राम, और क्यों पूछे? शीला देखी इसलिए पूछे, अगर नहीं देखते तो नहीं पूछते। तो प्रभु जी आप पूछ रहे हो तो आप जानते नहीं हो, आप भगवान हो, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। और दूसरा आश्चर्य तो ये है कि विश्वामित्र भी जानते हैं कि ये जानते हैं, फिर भी कथा कह रहे हैं। अब देखो इन लोगों का सब लीला देखो आप। राम जी जानते हैं कि ये शीला क्यों है, कैसे है और क्या करना है, फिर भी पूछ रहे हैं अज्ञानी की तरह। और धन्य बात यह है कि विश्वामित्र भी जानते कि ये जानते, फिर भी कह रहे हैं। सब जानने वाले कथा कह रहे और सुन रहे हैं, और यहाँ कलयुग में कुछ मूर्ख मनुष्य जो इसी वहम में कि हम जानते हैं। वास्तव में क्या सत्य है, ये सब चिंतन है। अच्छा चलो, शीला देखी, पूछी, तब क्या कहे विश्वामित्र? गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर। ये जो गौतम नाम के साधु थे, उनकी नारी मतलब उसकी पत्नी शापवश, श्राप लिखा है, देखो शाप और श्राप में फर्क है। अंग्रेजी में तो आप लिखोगे SHAP शाप, और एक शब्द बनेगा SHRAP श्राप। तो संस्कृत वर्ड्स है श्राप, और लोकल लैंग्वेज में कहते हैं शाप, बराबर। शाप और श्राप। आप जरा रामचरितमानस खोल के देखो, वहां श्राप लिखा है कि शाप लिखा है? आप कहोगे एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। श्राप मतलब जिसको तपस्या कराया जाए, कष्ट दिया जाए, और शाप मतलब होता है गाली। जैसे अभिशाप दिया मतलब अपमान करना, तिरस्कार करना, गाली देना, इसको कहते हैं शाप। और श्राप मतलब कोई दंड देना, कोई पनिशमेंट देना, और ऐसा पनिशमेंट जो वो याद रखे और उसको कष्ट हो, उसकी गिल्टी फील हो उसे। और उस गिल्टी फील हो उतना ही नहीं, उस गिल्टी फीलिंग के साथ उसका सफाई हो, उसका क्लीनिनेस होना चाहिए, इसको कहते श्राप। तो गौतम नारी श्रापवश। अच्छा एक बात और सुनो, अब देखो ये लिख दिया तुलसीदास ने, अब यही प्रसंग आप वाल्मीकि में जाओ। एक बड़ा हमारे मन में कौतूहल होता है कि गौतम जैसा साधु, जो भारत के साधु के विषय में लिखा कि दयालु होता है, कृपालु होता है, क्षमाशील होता है, तो अपनी पत्नी की इतनी भारी सेवा, इतना भारी समर्पण, सबको नजरअंदाज करके एक छोटी सी बात में आराम से श्राप दे दिया। हमको तो पसंद नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता। और कोई गाला गाली करे, श्राप दे, क्रोध करे, ये अच्छा लगता ही नहीं किसी को भी। हमारे ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लगता, सुन लीजिए। लेकिन यहाँ पर वर्णन है कि गौतम ने श्राप दे दिया। और यही पतियों के लिए शिक्षा है कि भाई क्षमा, जो स्त्री समर्पण की है, जो स्त्री अपना सब कुछ लुटा दी है, उसकी कोई मनो इच्छा, कोई गलती तो क्षमा करना धर्म है। लेकिन गौतम जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? अच्छा, इंद्र की भी चर्चा कर लेते। इंद्र देव नहीं जानते कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो श्राप मिलेगा, बदनामी होगी, मैं स्वर्ग का राजा हूं। इंद्र नहीं जानते? जानते हैं, फिर भी गए। और विश्वामित्र, और लिखते हैं वाल्मीकि कि स्वीकृति दी, अहल्या ने स्वीकृति दी, और इंद्र ने अपना इंट्रो दिया कि मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूं और तुमसे संग चाहता हूं। तब ये कहती है अहल्या कि मेरा सौभाग्य है कि स्वर्ग का राजा को मैं खुश करूंगी कुछ। अब देखो ये भारतीय संस्कृति है ना, उसको देखने के नजरिए बहुत होते हैं।
और समझना ये कि आप किससे सुनते हो, क्योंकि जो जितना समझाए उतना ही आपके अंदर भरेगा। उल्टा भी भर सकता है, सही भी भर सकता है। इस प्रसंग में कई लोग गौतम जी को श्रेष्ठ, अहल्या को बुरा और इंद्र का बुरा यही बोल देते हैं। जानते नहीं ठीक से, परंपरा से सुने नहीं शास्त्र पूरा, क्या करेंगे इन लोगों का। इसीलिए भक्तों, हम वैष्णव है और हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसीलिए सार तक पहुंचने का प्रयास करें। मैं आपको वाल्मीकि रामायण से एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ जो तुलसीदास ने नहीं लिखा, लेकिन तुलसीदास ने ये नहीं लिखा था शीला के भी, बहुत बार यहाँ नहीं है वहां है। और आप देखो, इसने, आप कहो इसने अधूरा लिखा, इसने अधूरा लिखा, लेकिन हम दोनों का सुन के पूर्ण हो जाएंगे। हम पर तो कृपा ही कृपा है। और इन दोनों का सुन के पढ़ के भी हम नहीं समझ पाते अगर हम लोग आचार्यों से या वैष्णव से सुनेंगे। इसीलिए सुनते रहिए, सुनते रहिए। जो दीर्घ श्रुता होगा ना, वही आगे चल के श्रुतिधर होगा। श्रुतिधर किसे कहते? सुनते ही हृदय में धारण कर ले। सूत जी श्रुतिधर थे। सुखदेव जी से जो सुने सब भागवत पूरा 18,000 याद कर लिए और नैमिषारण्य में सुना रहे, बहुत बड़ा गुण है। और हम भक्त लोग, कई लोग प्रश्न कहते प्रभु सुनते लेकिन भूल जाते, पढ़ते याद नहीं रहता। तो श्रुतिधर की बात कितनी महत्वपूर्ण आशीर्वाद। हमारे चैतन्य महाप्रभु श्रुतिधर थे ना। वो काशव केशव काश्मीरी की कथा आपको सुनी थे ना आपने किसी भक्तों से। वो कहता है काश्मीरी कि मैंने झंझावात आंधी की तरह 100 श्लोक गंगा जी में बोले, तुमने कैसे ये 44वां श्लोक याद कर लिया? विष्णु चरण कमल भवानी भरतु, ये वाला श्लोक कैसे पकड़ लिया? मतलब निमाय पंडित क्या कहते हैं, देव योगे के हो है, कुछ लोग होते हैं बोलने में बड़े प्रवीण, लेकिन उसी देवता, उसी भगवान की कृपा से केनो है श्रुतिधर, कुछ लोग पकड़ने वाले, सुनने वाले भी होते हैं। तो मेरे पर थोड़ी कृपा है। अब बताओ, महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, लेकिन बड़ा विनोद कर रहे हैं। ये भी एक रस है कवियों का। ओके, मैं याद करा रहा हूँ, जस्ट आप स्मरण करा रहा हूँ लीला। मूल बात पर आ जाइए। जो बहुश्रुता है, जो दीर्घ श्रुता है, वही श्रुतिधर बनेगा। जो बहुत सुनता है और लंबे काल से सुनता है, वो एक ना एक दिन श्रुतिधर बनेगा। ये साधना है हमारी, जो आप लोग कर रहे हो, सुन रहे हो। और सुनते हो तो सुधरने की भी पूरी आशा है। जो बोलता है उसकी बिगड़ने की आशा है, लेकिन जो सुनता है उसकी सुधरने की आशा है। ये भी अच्छा गुण है, मतलब लाभ मिलने वाला है। अब सुनिए, जब इंद्रदेव उस अहल्या का संग करने गए, तो एक प्रश्न है, क्या इंद्रदेव के स्वर्गलोक में अप्सराएं नहीं है? अहल्या से भी कम नहीं, रत्ती भर, तिल मात्र भी कम नहीं, ऐसी तिलोत्तमा और भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई उर्वशी इंद्र के दरबार में नाचती है। तो फिर अहल्या के प्रति क्यों जाएंगे इंद्र, बताओ? ये सोचना चाहिए कि इस उर्वशी जैसी अप्सरा, टॉप मोस्ट देमसेल्फ ऑफ हेवन, सबसे बेस्ट अप्सरा अगर स्वर्ग की है ना, तो उर्वशी है। और कहां से प्रकट हुई है उर्वशी? भगवान नर नारायण की तपस्या का तेज है। नर नारायण के शरीर से प्रकट हुई है। उर्वशी कोई साधारण नारी नहीं है। ये चंद्रवंश इसी से आगे बढ़ा है और कृष्ण उसी वंश में अवतार लिए, पुरुरवा के। तो भाई बहुत बातें, बड़ा लंबा सोचना पड़ेगा, सीधा कमेंट मत मारा करो। आजकल के कुछ नए नए जो होते हैं ना वक्ता, वो श्रोता पछाड़ वक्त, उनको बोलना ही है बस, सुनना नहीं है। और इन्हीं की ये दुर्दशा होती है। नारद जी, व्यास जी, परशुराम, पराशय भी बैठकर सुखदेव जी से सुन रहे हैं। क्या कारण है भाई? सोचना पड़ेगा ना। रस लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, आनंद लेते हैं और अपनी उन्नति करते हैं। इसलिए सुनो। क्या हुआ? अगर अप्सराएं इतनी बड़ी बड़ी है तो अहल्या, अहल्या नो डाउट, सो ब्यूटीफुल, ओके। और हल्य, देखो अहल्या का भी मीनिंग क्या है? हल्य संस्कृत का मूल शब्द है HALYA। तो हल्य, हल्य मतलब कुरूप, वर्ष एकदम जिसका रूप बिल्कुल ना हो। और अहल्या, जिसमें बिल्कुल रत्ती भर भी, तिल मात्र भी कहीं कुरूपता न हो, उसको कहते अहल्या। हल्य मतलब कुरूप और अहल्या मतलब जिसमें कहीं भी कुछ भी कमी न हो, कुरूपता न हो, नख से सीख तक, उसको कहते अहल्या। ओके, नो डाउट, सो ब्यूटीफुल वो भी थी। लेकिन इंद्र जानते थे बढ़िया से कि उर्वशी इतनी प्यारी प्यारी अप्सरा है, ये न कोई बड़ी बात नहीं है।
तो फिर क्यों गए? और ये भी जानते थे पकड़े गए तो श्राप मिलेगा, फिर भी गए। जब इंद्र श्राप लेकर वापस आए ना, तब वाल्मीकि जी लिखते हैं, देखिए अभी वहां पर वाल्मीकि जी, वाल्मीकि रामायण में एक इंद्रदेव कहते हैं, इंद्रदेव अपने आश्रित सभी जो देवता है, जहां पर काम अग्निदेव, कामदेव, सूर्यदेव सबसे मीटिंग हुआ, और इंद्र का ये पूरा नेट में आ गया था ये न्यूज कि गौतम ने श्राप दिया और इंद्र ने ऐसा किया। और ये सुन के भी आप भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि बिल्कुल इंद्रदेव के प्रति या अहल्या के प्रति हीन भावना या ये गलत मत सोचिएगा। दास की ये कथा का विस्तार करने का प्रयोजन यही है कि आप किसी देवता, किसी ऋषि के प्रति गलत मत सोचो, अपनी बुद्धि से उसको मेजर मत करो। वो तुमसे हमसे बहुत महान है ये लोग। भगवान इंद्र के लिए भगवान अवतार लेते हैं, नोट दिस पॉइंट। इंद्र खुद, इंद्र के पीछे बहुत बातें समझिए आप। और कुछ भी करे तेजी ये शाम न दोष आया। आप कभी कभी अपने आप को महान लगने समझने लग जाओगे इंद्र के सामने, गलती मत कर। भले हम महान बनेंगे, नो डाउट इंद्र से महान बनेंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे, लेकिन दूसरे को नीचा गिरा के नहीं, ये हमें समझना है। और ऐसी बातें महाराज जी से हम सुने सीखे हैं, ये हमारा सौभाग्य है जो आपको प्रसादी में दे रहे। पकड़ पाओ तो अच्छा है, नहीं तो राधे राधे तो करते ही रहो, कभी ना कभी तो मेल बनेगा। ये भाव पकड़ने का। इंद्र कहते हैं, हे अग्निदेव, हे सूर्यदेव, अपनी निजी बात कह रहे हैं इंद्रदेव वहां की सभा में। एक मिनट में वाल्मीकि रामायण खोल रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण बालकांड 49 चैप्टर श्लोक नंबर 2। वाल्मीकि रामायण 49 चैप्टर बालकांड का, फर्स्ट बालकांड का 49 चैप्टर श्लोक नंबर 2। कुर्वतो तपसा, इंद्र उवाच, कुर्वतो तपसा विघ्नं गौतमाख्य महात्मन। इंद्र श्राप देने वाले गौतम को भी महात्मा कहते हैं कि वो महान ऋषि गौतम। कुर्वतो तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मना क्रोधम उत्पाद्य मया सुर कार्यम इदं कृतम। मैंने अहल्या का संग किया और गौतम जैसे महात्मा का श्राप लिया। क्यों? हे देवताओं, हे सूर्य देव, आप तो जानते हो, अग्निदेव, वरुण देव, आप जानते हो, ये कलयुग के मूर्ख मनुष्य भले न जाने, लेकिन आप तो जानते हो मैंने क्यों किया। तो सब देवता कह रहे थे यस इंद्र, नो, हम जानते आपको, आपने हमारे लिए किया। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि इतनी तपस्या किए थे, और आगे उसका तपस्या का प्लान था कि उसे स्वर्ग से भी बड़ा, सारे देवताओं पर आधिपत्य चाहिए। अपनी तपस्या करके देवताओं से भी बढ़कर उसको स्थान चाहिए, पोजीशन चाहिए, और इन सब देवताओं को अधीन करने का उसका प्लान था। और किसी भी व्यक्ति को क्रोध दिलाओ ना, तो उसकी तपस्या भंग हो जाती है और उसकी तपस्या का फल कम हो जाता है। तो हे देवताओं, हमारे ऊपर इन ऋषियों इनका शासन न हो, हमारा पद, हमारा स्वर्ग सुरक्षित हो, और गौतम की हमें गुलामी न करनी पड़े। और इसीलिए गौतम ऋषि की तपस्या पर विघ्न करना था कि गौतम क्रोध में आ जाए, और गौतम को क्रोध दिला के उसकी तपस्या में भंग करके, और उस तपस्या के द्वारा, क्रोध के द्वारा तपस्या का फल कम कराने के लिए मैं अहल्या के पास गया था, और हमारा कार्य सफल हुआ। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि क्रोध कर दिए, श्राप दे दिए, तो उनकी कई वर्षों की तपस्या का फल डाउन हो गया। तो नाउ वी आर सेफ। अब देखो ये रहस्य है। तो गौतम श्राप दिए हैं, लेकिन श्राप दे के भी गौतम पछता रहे। एक तो तपस्या कम हुई, दूसरा पत्नी से विरह हुआ, और इसीलिए आशीर्वाद फिर देंगे कि रघुवीर आएंगे आपका उद्धार करने। तो दोष है नो डाउट, बहुत सारी बातें, लेकिन एक एंगल से प्रसंग मत देखिए, सब और से देखना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पर इंद्र कहते हैं कि, और आप लोग अभी वाल्मीकि रामायण आपके पास है तो प्लीज इसको आगे पढ़िएगा इस चैप्टर को, जिसमें इंद्रदेव और 2-3 कारण बताते हैं। और गौतम के प्रति उनकी कोई दुष्ट बुद्धि नहीं है, इंद्र महात्मा कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनका जो काम था वो मैंने रोका। और इससे देखो कितना बड़ा सुंदर मैसेज मिलता है कि आप लोग माला करते हैं, हम लोग जप करते हैं, सेवा करते हैं, कितना सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन अगर क्रोध करते हैं ना, तो हमारी तपस्या का फल डाउन हो जाता है। इसलिए भक्तों, क्रोध मत करो। और हमारे राम जी से हमें यही तो सीखना है। राम जी ने क्रोध नहीं किया, एक बार किया, बड़ी हल्का सा,
3 दिन उपवास करके थोड़ा सा समुद्र के लिए, बाकी राम जी ने कहीं कहीं पर क्रोध, और उस क्रोध में भी मुक्ति। देखो, जिनकी क्रोध में मुक्ति और कृपा में भक्ति छुपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजा दशरथ, मैं आपके बेटे राम को मांगने आया हूं, क्यों? यज्ञ करना है। तो दशरथ जी ने कहा आप यज्ञ करो, मेरे बेटे को तू ले जाओ। तो विश्वामित्र कहते महाराज भूल गए, इसी यज्ञ का फल है कि आपको बेटा मिला है। यज्ञ पूर्ण जब दशरथ का हुआ तब राम बेटे बने, और मैं आया हूं आपका बेटा यज्ञ पूर्ण कराने के लिए। जिससे मिला है उसे लौटाना चाहिए महाराज। दशरथ का देखो पॉइंट पकड़ लिया विश्वामित्र ने कि इसी यज्ञ वो श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ कराए, तभी तो राम मिले ना, और उसी यज्ञ की रक्षा करनी है तो राम को नहीं दोगे? राष्ट्रीय संपत्ति है राम, आपको अपनी मत मानिए। अब इसमें अगर नेता लोग बैठे होते तो उस टाइप का लेक्चर होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति एक स्वतंत्र धर्म होता है, क्योंकि राष्ट्र देश टिकेगा तभी तो शहर और परिवार टिकेगा, और तभी तो आप और हम टिकेंगे। तो प्रत्येक पुत्र राष्ट्रीय संपत्ति है। बाप की अपनी कोई बेटा है उनका, लेकिन साथ साथ उसे धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी निष्ठावान होना पड़ेगा। ये सब बहुत मनुस्मृति में ये सब लिखा गया है। एनीवे, हमें उस लेक्चर नहीं देना उसके ऊपर, लेकिन विश्वामित्र का पॉइंट है। और प्रभु मैं क्यों आया हूं? अरे जिनके कोप में भी मुक्ति, वो राक्षस मरेंगे नहीं, तारेंगे। क्योंकि दशरथ जी ने कहा कि चलो मैं आता हूं, राक्षसों को मार देता हूं, आपका यज्ञ हो जाएगा, राम को नहीं आने दूंगा। तो विश्वामित्र जी कहते महाराज मारना होता तो मैं ही मार देता, मैं तो राम को इसीलिए लेने आया हूं कि इन राक्षसों को मारना नहीं है, तारना है, क्योंकि राम के हाथों मरेंगे ना तो तर जाएंगे, इसीलिए राम को दे दीजिए। ये सब शास्त्रीय बातें हैं, जब एक एक पॉइंट खोलते हैं ना तब पता चलता है। और वे विश्वामित्र आज राम जी को क्या कह रहे हैं? कृपा करो रघुवीर। ये रघुवीर आपका नाम जो पतित पावन है ना, धीर है ना, अधीर मत बनो। पतित पावन नाम टाइटल सार्थक करने का ये सौभाग्य मिला है कि इनको आप चरण रज दे दो। हे रघुवीर, पहली बार गुरु जी ने रामचरितमानस में रामचंद्र रघुवीरा, रघुवीर शब्द कहा। तो रघुवीर शब्द का क्या अर्थ होता है? रघु नाम का जो एक राजा हुआ, जो इतने वीर, इतने शौर्य, इतने शक्तिमान थे कि उस रघुकुल में भी उससे भी महान, और उस रघुकुल की कीर्ति का पताका ध्वज लहराए, ऐसी वीरता जिस पुरुष में है वो है श्री राम, इसलिए रघुवीर। लेकिन हमारे रामानंद संप्रदाय, रामानुजाचार्य वालों ने रघुवीर पर एक बहुत सुंदर बात लिखी है। आप भक्तों के लिए कम से कम रामनवमी के पावन उत्सव में इतनी बात समझ लीजिए तो भी बहुत है। रघुवीर के विषय में जो स्वयं कह रहे हैं, देखो रघुवीर किसे कहते हैं? 5 टाइप ऑफ वीर, 5 टाइप ऑफ वीर, 5 प्रकार की वीरता जिसमें है वो है रघुवीर। फर्स्ट, त्याग वीर। त्याग एक श्लोक है, मैं बोलता हूं, त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण दान वीरो रणवीरो पंचेते वीर लक्षण। कोई भी व्यक्ति को आप वीर कब बोल सकते हो? वीर, वीर मतलब बलवान, वीर मतलब शक्तिमान, ओके, लेकिन उसका वीर बोल सकते हो जब उसमें 5 टाइप का वीरता हो। त्याग करने में भी वीर हो, रण मैदान में लड़ने में भी वीर हो, दया करने में भी वीर हो, एजुकेशन विद्या में भी जो वीर हो, और दूसरा दान देने में भी जो वीर हो। पंच वीरस्य लक्षणम, और उसके आगे लिखा पंच वीरा समाख्याता राम एव पंचधा। और ये 5 प्रकार की वीरता केवल श्री राम में है, इसीलिए इस रघुकुल में जो राम ने जन्म लिया है तो रघु को भी रघुवीर नहीं कहा जाता, लेकिन इस राम को रघुवीर कहा जाता है। तो पंच वीरा समाख्याता
राम एव पंचधा, राम में ये पांचों प्रकार की वीरता है। रघुवीर इति ख्याता सर्ववीरोपलक्षणम, इसीलिए राम जी को रघुवीर कहते हैं। अच्छा, अभी एक और प्रश्न होगा कि ये जो पांच बताया, त्यागवीर, दयावीर, विद्यावीर, दानवीर और पराक्रमवीर, रणवीर, ये पांच प्रकार की वीरता राम जी में कहां कहां प्रकट हुई। अब इसके लिए रामलीला चालू होगी। जैसे त्यागवीर, अभी जो हमने अयोध्या कांड उठाया है उसमें राम जी का त्याग है। क्या त्याग है? दशरथ धन देखी धनक लजाई, दशरथ जी की धन संपत्ति को देख के धनक मतलब कुबेर भी शर्मा जाते। इसलिए तो भागवत जी में एकादश स्कंद में करभाजन मुनि ने क्या कहा राम अवतार के विषय में? 11वां स्कंद 5वां अध्याय लास्ट श्लोकों में लिखा गया है, सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम, देवता भी जिसकी इच्छा करते थे, स्वर्ग का राजा इंद्र अमरावती का और अलकापुरी नगरी का राजा कुबेर, ये सब बड़े बड़े देवता स्वर्ग के, वे भी प्रार्थना करते थे, इच्छा करते थे कि दशरथी जैसा राज्य, दशरथ जैसा धन संपत्ति हमारे पास नहीं है। और सुरा इप्सित, देवता भी जो इप्सित इच्छा करते थे, ऐसे दशरथ जी की अयोध्या की धन संपत्ति को राम जी ने त्याग दिया, छोड़ दिया, हंसते हंसते छोड़ दिया, है ना, त्याग बड़ा। सुरेप्सित राज्य लगा और वन में चले गए 14 बरस के लिए। तो राम जी का एक त्याग, बड़ा त्याग, और भी बहुत त्याग है चिंतन करने पर, लेकिन वो हमें कहना नहीं है और कुछ, इसलिए जस्ट आपको याद करा रहे त्याग में। और विद्यावीर, अब राम जी विद्या में भी वीर है। मैं तो आपको एक उदाहरण दूंगा विद्यावीर का कि आज तक दुनिया में ऐसी कोई विद्या नहीं है जो राम जी के पास है, और वो क्या है? पानी में पत्थर तैराती। क्या है ऐसी विद्या किसी के पास? पूरे समुद्र को आंख से देख के गर्म कर दिया राम जी। कथा है, जिनकी केवल बंक भ्रुकुटी से सागर सप्त उछलते देखा। राम जी ने केवल टेढ़ी भौहें कर दी, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो पूरा समुद्र गरम गरम खौलने लगा। बताओ, परम पूज्य राजा गोविंद गोस्वामी महाराज राम कथा कहते थे कभी कभी कि आजकल जो अपने कलयुग में पाखंडी लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, उन मूर्खों को, उनके चेलाओं को पूछना चाहिए कि राम भगवान है और राम भगवान ने आंखों से देखकर पूरा समुद्र गर्म कर दिया था। अगर आप भी राम के भगवान के अवतार हो तो उसके सामने एक छोटा सा गिलास ठंडे पानी का रखो और उसको कहो देख के गर्म कर दो। समुद्र तो बहुत दूर की बात, वो खुद ठंडा हो जाएगा लेकिन गिलास गर्म नहीं होगा। अब चले हैं भगवान में, और पत्थर तैरा दिए, बड़े बड़े पहाड़, राम के ऐसी विद्या। तो मैं क्यों बात, क्योंकि विद्या बहुत है, राम जी पढ़ने गए गुरुकुल में और चारों वेद उनके श्वास, ये सब फिलोसॉफी बहुत बड़ी बड़ी है। हमें तो आप लोगों के दिल में बात समझ में आ जाए वही कहना है। क्या है? क्योंकि विद्या है, राम का नाम के मंत्र से पत्थर तैर गए। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? विद्यावधु जीवनम। हरिनाम क्या है? राम नाम, सारी विद्या का भी वधु है, सार है। जिसके जीवन में राम नाम की, भगवत गीता की, भागवत की, रामायण की विद्या नहीं ना, वो व्यक्ति विधवा है। इस संसार में स्कूल कॉलेजों में जो भी विद्या पढ़ाई जा रही है, अगर राम भक्ति, कृष्ण नाम उसमें नहीं है तो विद्या नहीं है, विधवा है। बस हमें सार बताना है। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम भगवत गीता कहती है। तो राम जी की विद्या क्या कहते? और दानवीर, और यहाँ पर अभी ये जो रघुवीर कृपा करो विश्वामित्र कह रहे हैं, तो दयावीर, हे प्रभु आप दया दिखाने में भी सबसे वीर है, तो आप अपनी आज ये वीरता पर, हे रघुवीर, 5 वीरता में एक वीरता ताड़का मार के आपने दिखा दी, पराक्रम कर दिया, सुबाहु को मार दिया, उसको उल्टा बाण मार के 100 योजन दूर फेंक दिया। वहां पर आपने रणधीरा बता दिया, रामचंद्र रणधीरा, लेकिन रामचंद्र रघुवीरा तब सफल होगा जब आप समर्थ होते हुए भी दया करो। तो कृपा करो, दया करो रघुवीर। अब देखो ये दया करने में मैं आपको एक कहानी, पता नहीं समय हो गया, 7:30 बज गया और बात रह गई,
लेकिन हम रघुवीर में अटके हुए हैं, और इसी रघुवीर में अटक जाए तो जीवन सफल हो जाए, और कहीं हमें अटकना भी नहीं। लेकिन एक बहुत सुंदर श्लोक स्मृति में आ रहा था, कल कहूंगा उसके बारे में, दया राम जी की। लेकिन यहाँ पर चरण कमल रज दिया, दया दी, दया दिखाई राम जी ने। और धर्मवीर, राम जी का कई चरित्र आया है जिसमें सिखाया गया है। उसी धर्म यश सुन के, जैसे विभीषण आते हैं तो श्रवण सुनि आयो, कि आपके इतनी धर्मता, इतनी दया है प्रभु, कि आप मुझे राक्षस का भाई नहीं समझोगे, शरण में आया हूं तो आप मुझे अपना समझ के स्वीकार करोगे, क्योंकि आप धर्म देखते हो, संबंध नहीं। तो इस तरह धर्म वीरता, पराक्रम वीरता, दया वीरता, त्याग वीर, विद्या वीर, ये 5 प्रकार के वीरता राम जी में है। इसलिए राम जी रघुवीर है। और विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे रघुवीर, तुम 5 में से एक वीरता यहाँ दिखा दो कि इसको अपना स्वरूप दे दो। पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप कुंज सही। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि जैसे राम जी ने परसद पद, अपना चरण छुआया, चरण भी नहीं छुआ, चरण की एक रज, और उसकी ग्लानि आज तक है राम जी को। यह है राम का सरल स्वभाव। और दोनों भाई राम लक्ष्मण ने, विश्वामित्र वाल्मीकि जी ने लिखा है कि मां कह के प्रणाम किया अहल्या। अहल्या रो के प्रार्थना कर रही है, और भगवान राम लक्ष्मण अयोध्या, अहल्या को मां कह के प्रणाम कर रहे हैं, अहल्या माता हमें क्षमा कर दो। लेकिन गुरु जी ने कहा था, इसलिए मैंने आपके, अब चरणों की रज पूरी छुई भी, चरण तो छुआ ही नहीं है, चरणों की रज, क्योंकि रज से ही उद्धार होने वाला है। और ये राम जी ने कुछ गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि राम जी के चरणों की रज तो शिव ब्रह्मा भी सर पर लेते हैं, अहल्या क्या है। लेकिन विश्वामित्र मानो पूछे कि तुमने मां क्यों कहा राम जी को, तो राम जी कहते हैं कि ये मेरी मां के तुल्य है। कौशल्या कैसी, कौशल्या की कहां तुल्य है, कहां महा महा पवित्र नारी कौशल्या, और कहां अहल्या। मानो विश्वामित्र तर्क करे, तो राम जी कहते हैं नहीं नहीं, देखो ना, उसमें भी लास्ट में ल्या है, कौश एल आधा ल्या, और ये भी अहल्या, तो इसमें मिलता है ना ल्या ल्या, इसलिए मेरी आधी मां ही है। अब देखो, राम जी को तो बहाना चाहिए दया करने का, जैसे हम लोगों को गुस्सा करने का बहाना चाहिए, बस कर ही देते हैं। ऐसे राम जी को दया करने का, बोले उसमें भी अहल्या, और वहां भी कौशल्या, तो नाम मिलता है ना, तो ल्या ल्या, मेरी आदत है माँ को लिया, तो ये मेरी माँ जैसी मुझे, इसलिए हमें प्रणाम करना। क्या मधुर भाव है राम जी। प्रसंग बड़े बड़े हैं, लेकिन हमने कहा था ना, हम तो प्रसंगों की छोटी छोटी बातों पर ही विचार करने के लिए कथा करते हैं, पर फिर भी अनंत है। तो रघव जीव को भी कहते हैं। और एक सुनिए रघुवीर के विषय में व्याकरणीय अर्थ, लगंती पापानी पुण्यानी इति रघव, जो पाप पुण्यों में लगा रहे, रचा पचा रहे, उसको कहते हैं रघव। पाप पुण्यों में लगा रहे वो है रघव, अर्थात जीव, सब जीव चराचर पाप पुण्य में लगे हम लोग। लेकिन ईर, दूसरा शब्द क्या है, ईर, रघव प्लस ईर, रघुवीर। तो ईर धातु संस्कृत में ईर, IAR, ईर जो है शब्द बनता है ईर, रघव प्लस ईर, रघुवीर। तो रघव मतलब पाप पुण्य में लगा हुआ जीव, और ईर मतलब, ईर धातु संस्कृत में प्रेरणा देने के लिए होती है। तो रघुवीर शब्द क्या होगा, पाप पुण्य में लगे हुए जीव को प्रेरणा देने वाले हैं रघुवीर। मतलब अहल्या पाप की है, इंद्र पुण्य किया है, तभी तो इंद्र राजा बना है, और गौतम ऋषि तपस्या किए हैं। आप सबको प्रेरणा देंगे इस चरित्र से, इंद्र का भी कल्याण होगा, गौतम का भी मंगल होगा, तीनों का एक बाण तीर निशाने आपके चलेंगे महाराज। इसलिए मैं आपको रघुवीर कहता हूं कि आपका चरित्र, आपकी लीला पाप पुण्य में लगे हुए, इंद्र पुण्य किए फिर भी पाप किए, गौतम ऋषि पुण्य तब किए लेकिन क्रोध किए, क्रोध भी अपने आप में पाप का ही उपज है। और रही बात अहल्या की, वो भी पुण्यशाली आत्मा है, ब्रह्मा जी के शरीर से निकली है, लेकिन थोड़ी सी पाप गलती हो गई। लेकिन ऐसे पाप हो या पुण्य, सबको प्रेरणा देते हैं आप। ईर मतलब प्रेरणा देने वाला। इसलिए हे रघुवीर, आप चरणों की रज लगाइए। मानो राम जी पूछे लेकिन रज क्यों लगाऊं मैं, तो कहते रज तो रज से धोई जाएगी। अहल्या ने ये पाप किया, पर पुरुष बरोबर इंद्र का, भले उसमें उसकी इंद्र की महानता देखी,
और इंद्र को बड़े आदमी को मना नहीं करनी, वो जो भी अच्छे अच्छे भाव भी है इनके, अगर केवल डार्क साइड देखा जाए तो देखो कुछ त्यागी सन्यासी और धर्म के ठेकेदार लोग होते हैं ना, वो केवल एक साइड ही देखते रहते, लेकिन जो समझदार सरल और दया क्षमाशील साधु होते हैं ना, वो दोष में भी गुण देखते हैं यार। हमने महाराज जी में यही गुण दिखा है, दोष में भी गुण देखा, और यही बात आपको देवताओं के ऋषियों के कैरेक्टर में लानी होगी, क्योंकि कोई साधारण नहीं है जो राम की और कृष्ण की लीला में। और इस तरह समझेंगे तभी समझेंगे। कैसे? देखो अहल्या ने ओके गलती किया इंद्र का संग करके, लेकिन गलती क्यों हुआ? काम वासना। काम कहां से प्रकट होता है? गीता में अर्जुन पूछते हैं पाप के न चरति पुरुष, पुरुष पाप में क्यों लगता है? तो भगवान ने क्या कहा तीसरे अध्याय भगवत गीता, काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव। ये जो काम है, जो काम पाप कराता है, क्रोध है जो गौतम ने किया जो पाप कराता है, श्राप दे दिया, ओके, इंद्र में भी काम था, ओके, लेकिन ये रज के कारण होता है, राइट, रज के कारण होता है। तो विश्वामित्र कितना सुंदर बात कहते हैं कि हे राम देखो रजोगुण के कारण काम पाया, काम के कारण पाप हुआ, तो पाप का कारण काम, काम का कारण रज, और तुम्हारे चरणों की रज से ये रजोगुण जाएगा, आगे चल के इंद्र या अहल्या कभी रजोगुण में नहीं होंगे तो कभी पाप नहीं करेंगे। लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन तुम ही दे सकते हो। राम के भक्ति चरण बिना, राम के चरण बिना फाइनल कंक्लूजन निकलेगा नहीं भाई। तो विश्वामित्र कहते हैं कि जैसे विष से विष उतरता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसे पाप का मूल रजोगुण है, और तुम्हारे चरणों की रज से भक्तों की रज जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे राम जन्म को कुछ गाने की इच्छा थी, लेकिन दशरथ जी और रघुवीर की बात को समझाने में हमारा समय निकल गया। कोई बात नहीं, राम जन्म यही है कि राम का स्वभाव जो हमने चर्चा किया, सरलता, उनके सद्गुण, इसी का चिंतन करना है। और आज के दिन सीता रानी हमारी भगवती सीता जानकी जी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उसके प्रिय प्राण जीवन धन राम का हैप्पी बर्थडे है। तो हमें सीता जी के चरणों में भक्ति की भीख मांगनी है, क्योंकि उनके प्रियतम का बर्थडे है। राम तो हैप्पी है, लेकिन सबसे ज्यादा हैप्पी सीता जी होगी। तो सीता जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें निर्मल मति दे और राम के चरणों की भक्ति दे। और आज राम के चरणों में भी प्रार्थना कि हम सब भक्तों की मंगल भक्ति बढ़े। दास को स्मृति में जो आया मैं बोला, कुछ गलती हो तो सुधार लेना। थैंक यू। और आगे की कथा कल होगी, राम जन्म की होगा, अयोध्या कांड भी, और जो भी चिंतन होगा आप भक्तों की सेवा में रखा जाएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय जय राम।